फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर ब्रेकिंग द लॉ। यह जब से हमने अपनी कानून की पढ़ाई शुरू की, हमें ये एक मैगजीन पढ़ाया जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज फॉर ब्रेकिंग द लॉ। इसके पीछे दोस्तों, इस मैगजीन के पीछे ये एक लॉजिक है कि यदि कानून को तोड़ना एक दलील मानी जाने लगेगी तो हर एक आदमी कानून तोड़ करके ये बोलेगा कि मुझे कानून के बारे में जानकारी नहीं थी। तो एक ये मैगजीन बनाई गई, एक ये जुरिस्प्रूडेंस बनाया गया कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि साहब मैं हेलमेट पहन के नहीं जा रहा था और ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसको रोका, तो वो ये नहीं कह सकता साहब मुझे ये नहीं पता था कि हेलमेट पहनना जरूरी है। वो ये दलील नहीं दे सकता कि साहब मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा तो सर तो मेरा फूटेगा। तो इसीलिए ये एक वैलिड मैगजीन है कि कानून को जानना हर एक आदमी के लिए अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, जहां तक कि इस मैगजीन का सवाल फिस्कल लॉस के लिए है, तो ये मैगजीन बड़ी भारी पड़ती है एसएससी के लिए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पहले कानून बड़ा सरल था, इनकम टैक्स एक्ट बहुत सरल था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, ट्रेड ओपन हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड आया, बड़ी बड़ी कंपनियां काम के अंदर कूदी, बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ा, तो गवर्नमेंट ने कानून के लूप होल्स को दूर करने के लिए नए नए कानून बनाए। उदाहरण के तौर पर ट्रांसफर प्राइसिंग आया, आईसीडीएस आया, डीमिंग प्रोविजंस आए, जो कि इतने खतरनाक हैं कि हम ये आशा नहीं की जा सकती कि एक नॉर्मल आदमी जो है वो उन कानूनों को जानता हो। जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी प्रोफेशनल्स की पूरी टीम होती है, एडवोकेट्स की पूरी टीम होती है उनके साथ, जो कि उनको समय समय पर ये बताती रहती है कि कानून में क्या बदलाव आए। और इतना करने के बाद भी वो लोग लिटिगेशन से घिरे रहते हैं। उनके एक एक टाइम में 100 केस जो हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चलते रहते हैं। तो यदि ये बात कही जाती है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, तो ये भी कहा जाना चाहिए कि देयर इज नो प्रिजम्पशन दैट एवरीवन नोज द लॉ। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं है कानून के अंदर कि हर एक आदमी जो है वो सारे कानूनों को जानता है। और ये बिल्कुल सही भी है कि आप किसी एक आदमी से, जो कि एक सिंपल परचून की दुकान चलाता है या एक सिंपल डीटीसी के अंदर नौकरी करता है या किसी एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करता है या बड़ी कंपनी में भी नौकरी करता है, कि वो इतने कॉम्प्लेक्स कानूनों को जानता होगा। और इसके साथ एक ये भी बात कही गई है हमारे संविधान में कि ओनली दोज टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड विच आर जस्ट एंड ड्यू टैक्सेस। वही टैक्सेस कलेक्ट किए जाने चाहिए जो कि जायज हैं, जो कि फेयर हैं। आप एसएससी की इग्नोरेंस का बेनिफिट लेकर के, एसएससी की इग्नोरेंस का फायदा उठा करके टैक्सेस को नहीं ले सकते। तो इसीलिए whether ignorance of law is an excuse taken as an excuse or not, it depends upon the facts and circumstances of the case. The tax administration is not expected to collect taxes based on the ignorances of the assessee. एक सिविलिटी का सर्कुलर है जो कि 11 अप्रैल 1955 का है। वो ये बात कहता है कि असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि यदि कोई असेसी अपने अधिकारों का प्रयोग करना भूल गया है या असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि किसी असेसी को किसी चीज का जब वो उसकी असेसमेंट कर रहा है कि उसको इस चीज की डिडक्शन दी जानी चाहिए या उसका रिफंड बनता है उसको वो दिया जाना चाहिए, तो यदि असेसी अपने रिटर्न में उसको क्लेम नहीं भी करता, तब भी असेसिंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको ये रिफंड दे या किसी चीज की एग्जम्पशन यदि वो एलिजिबल है तो वो उसको दे। तो ये भी इस बात का इशारा करती है कि सपोज करो एसएससी ने अपनी रिटर्न के अंदर कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की, तो
और एओ इस बात को कि ये बात एओ के संज्ञान में आ जाती है तो उसको एसएससी को ये बेनिफिट देना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि देयर इज नो एस्टोपल एज टू लॉ। यदि लॉ के अंदर यदि किसी एसएससी को कोई डिडक्शन मिलनी है या उसका रिफंड बनता है तो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो उसने क्लेम किया या नहीं किया। तो आप इतने कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर में यदि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज को एप्लीकेबल करेंगे तो ये छोटे एसएससी के लिए, जो कि जिसकी पहुंच बहुत बड़े प्रोफेशनल्स तक नहीं होती, जो उनकी फीसिस को और उन तक नहीं पहुंच सकता, ये आप इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। और हमारे तो जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने ही अपने बजट स्पीच 2020 में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि वो ये कहते हैं कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि हमारा एसएससी जो है वो प्रोफेशनल के बिना रिटर्न ही नहीं फाइल कर सकता। तो इट इज एन एग्जाम्पल, इट इज ए क्लासिक एग्जाम्पल दैट आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज admitting herself that the SSC cannot know all the laws. That's why they are making it simple. They are making it simple means that our tax structure is very complex. तो इसीलिए हमेशा ये कहना कि जो एसएससी जो है वो सारे कानूनों को जानता है, हम ये मान के चलते हैं, ये बात सही नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, निर्मला एल मेहता वर्सेस ए बालासुब्रमण्यम, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, 2004, TMI 43, बॉम्बे हाई कोर्ट, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि देयर कैन नॉट बी एनी स्टॉपल अगेंस्ट द लॉ, स्पेशली इन व्यू ऑफ द आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन विच दे से दैट acquiescence cannot take away from a party the relief that he is entitled to where the tax is levied or collected without any authority. आप किसी आदमी से उसकी इग्नोरेंस की वजह से जो है वो टैक्स नहीं ले सकते। इसीलिए जब कभी भी एसएससी के ऊपर कोई पेनल्टी लगाई जाए तो हमें ये देखना होगा कि वो पेनल्टी जो है वो इतने कॉम्प्लेक्स लॉ की वजह से तो नहीं है कि जहां पे एसएससी, जैसे सपोज करो कोई नया प्रोविजन आया और पहले ही साल में डिपार्टमेंट ने पेनल्टी के नोटिस इशू कर दिए, जैसे सेक्शन 50C आया था और 50C में उन्होंने कहा कि आप सर्कल रेट से कम पे यदि प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो आपकी सेल कंसिडरेशन जो है वो सर्कल रेट पे ली जाएगी। तो बहुत सारे एसएससी थे जनरल प्रॉपर्टी जो है वो सर्कल रेट पे नहीं बिक रही थी, तो जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसको रियल इनकम नहीं हुई उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट ने टैक्स लिया। तो इस टाइप के प्रोविजंस जो हैं वो एसएससी को एक बहुत बड़ी परेशानी में डालते हैं, और जहां पे और फिर डिपार्टमेंट ने ना केवल उन केसेस में उनसे टैक्स लिया बल्कि उनको पेनल्टी के नोटिस भी वहां पे उनको पेनल्टी भी जो है इनिशिएट की। तो इन केसेस में हम ये कह सकते हैं कि एसएससी जो है वो कानून के प्रावधानों को नहीं जानता था, क्योंकि ये प्रावधान नए प्रावधान थे। तो और उन केसेस में जो है वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ की एक्सक्यूज ली जा सकती है। तो हमें हर केस के फैक्ट्स को देखना होगा, उसके सर्कमस्टांसेस को देखना होगा, और फिर हमको ये निर्णय लेना होगा कि हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक एक्सक्यूज ले सकते हैं या नहीं। ब्लाइंडली हम ये नहीं कह सकते कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। थैंक यू।